नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उन सैनिक भाइयों के लिए है जो रिसेंटली रिटायरमेंट जा रहे हैं। रिटायरमेंट के टाइम में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। जैसे एक साल जैसे रह जाता है आपका, तो बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो मैं आज आपको दूंगा, जो आपको ज़रूरी करनी होती हैं। पहला तो आप जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर का आपने अपना एड्रेस, उसी शहर का जो भी आपका पहले था या वही है तो वही रहने दें। अदरवाइज़ जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर का एड्रेस आपका डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, ताकि पोस्ट रिटायरमेंट आपको दिक्कत ना हो। पोस्ट रिटायरमेंट ये दिक्कत होती है कि आपका सोल्जर बोर्ड से सारा कुछ होता है। सोल्जर बोर्ड उसी जगह का होगा जो आपके अपने जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर में आपको अगर एड्रेस वहाँ का होगा तो आपका सारा डॉक्यूमेंट उसी सोल्जर बोर्ड में जाएगा। अदरवाइज़ अगर नेटिव आपका पहले कहीं और है और उसके बाद आप सोचें कि मैं दूसरी जगह ये डॉक्यूमेंट पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए फिर पोस्ट रिटायरमेंट आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस वो फिर वापस आपको एड्रेस चेंज करके नए सिरे से काम करना पड़ेगा। ये होता है 11 महीने पहले। रिटायरमेंट जैसे आपका 1 साल बचा है, तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बचा है, तो आपने एड्रेस चेंज कर लेना चाहिए। 11 महीने पहले ये पहुंच जाए तो आपके लिए बेनिफिशियबल होता है। दूसरा, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको अपने सारे डिपेंडेंट, जितने भी डिपेंडेंट हैं, उनके आधार कार्ड जो है वो पहले ही आप पार्ट ऑर्डर करा लें। ऑथेंटिकेट हो जाए कि मतलब ये इन आधार कार्ड से सभी डिपेंडेंट का अपना आधार कार्ड सारा ही आपको। और दूसरा, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी आपका पार्ट टू ऑर्डर हो जाना चाहिए टाइम से। तीसरा है बैंक अकाउंट। जो आपका डीएसपी अकाउंट है उसी को ज्वाइंट करा लें। ज्वाइंट कराने का मतलब है कि उसी में आपका पेंशन भी आएगा, उसी में आपका एजीआई बेनिफिट भी आएगा, सारा कुछ उसी में आना है। तो इसीलिए उस डीएसपी अकाउंट को ही ज्वाइन कराना है। 2 अकाउंट देने की ज़रूरत नहीं है और वही उस अकाउंट का पार्ट टू ऑर्डर भी करना है। पार्ट टू ऑर्डर बाकायदा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंट में ये चढ़ेगा नहीं। जो सैनिक कैटेगरी हैं, यानी कि मेडिकल ही अनफिट हैं, कैटेगरी हैं बी, मतलब 3-2 जो भी हैं, A3 to B3 ऐसे कुछ होते हैं ये कैटेगरी। जो सैनिक कैटेगरी हैं उनको समय से पहले, यानी कि 8 महीने रहते रहते अपना आरएमबी कर लेना है। आरएमबी मतलब रिलीज मेडिकल बोर्ड कर लेना है। वो 3 महीने पहले, 8 महीने रहते रहते और 3 महीने पहले करना। 8 महीने से पहले भी करेंगे तो रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, और 3 महीने रहते अगर करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट बनने में डिले हो सकता है। अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट आपका जो फाइनल डिस्चार्ज बुक है उस वो बनने में देरी होती है। इसी वजह से अगर आप जल्दी करें तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। रिटायरमेंट के 6 महीने रहते ही आपने अप्लाई कर लेना है ईसीएचएस कार्ड के लिए। आपके जितने भी डिपेंडेंट हैं, आपके जितने डिपेंडेंट हैं सबको रिटायरमेंट से 6 महीने रहते रहते ये सब कर लेना, ताकि आपको रिटायर होने तक आपका कार्ड बन के आ जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि रिटायर होने के बाद करीब 3 महीने 4 महीने बाद आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि 6 महीने जैसे होता है, मतलब 5 महीने 4 महीने में ये सब कुछ अपना कर लें। 3 महीने पहले, 3 महीने रहते रहते, यानी कि 3 महीने उसका टाइम होता है, टाइम बार्ड होता है। 3 महीना जैसे ही आपका रिटायरमेंट रहेगा,
आप कैंटीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंटीन कार्ड जो है आपका 3 महीने रहते-रहते अप्लाई कर देंगे, तो जब आप सर्विस में ही हैं तभी आपका कैंटीन कार्ड आ जाएगा और आप वहीं से एक्टिवेट करके ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ बाद में भी होता है, वो आपकी सुविधा के लिए पहले करने की ज़रूरत है। और डिपो जाने से पहले आपकी जितनी भी कैजुअल्टीज़ हैं, जो पार्ट ऑर्डर हैं, वो सारे अच्छे से चेक कर लें। वैसे तो 1 साल पहले सारे चेक कर लें ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ डिपो जाने से पहले आप अपने पार्ट टू ऑर्डर्स को अच्छे तरह अपनी कैजुअल्टीज़ को सारी चेक करके ले जाएँ ताकि वहाँ आपको दिक्कत ना हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वहाँ दिक्कत फेस कराती हैं और वो न होने पर आपका भारी अमाउंट जो है वो कट जाएगा। साथ ही साथ आपको जब भी अपने पेंशन डॉक्यूमेंट वैसे 8 महीने पहले या 1 साल पहले आपके पास आ जाएँगे और 8 महीने पहले आपने उन पेंशन डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड को भेज देना है। जो भी भरना ये सब कुछ है, ये उसमें फ़ोटो लगती हैं, अपनी लगती हैं और स्पाउस के साथ लगती हैं और बच्चों के एक-एक सिंगल फ़ोटो भी होनी चाहिए। जो सभी की 4-4, 5-5 या 10-10, 15-15 कॉपी बना के रखें नीली बैकग्राउंड में। वो कोई कहता है कि लाल बैकग्राउंड चाहिए, कोई बता नीली तो एक ही बनाएं जो नीली बैकग्राउंड में आपका ये होता है। एक होता है आपकी पूरी फैमिली, आपके डिपेंडेंट के साथ साथ पूरी फैमिली का भी आपका ये होता है, फ़ोटो होता है, वो आपका डिस्चार्ज बुक में लगता है। डिस्चार्ज बुक में आपका एक तो जो आपका सिंगल फ़ोटो लगेगा, एक जॉइंट फ़ोटो लगेगा, एक पूरी फैमिली के साथ लगेगा। मतलब तो टोटल 3 फ़ोटो लगती हैं और उसमें उसकी भी 2-2 कॉपी आपको लेके रखना है। ये थी जानकारी आज की, जो रिटायर होने वाले भाई बंधु हैं उनके लिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर देंगे तो मेरे जो आने वाले वीडियो हैं आपको बाकायदा फर्स्ट नोटिफिकेशन के साथ आ जाएंगे। धन्यवाद।